अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर फिजिक्स के आपके पास जो न्यूमेरिकल नंबर है 11.4 एंड 11.5 मतलब क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं आपको सीरीज बना के बता रहा हूँ, तो एक्सरसाइज 11 चैप्टर जो हीट है आपके पास उसका मैंने आपको करवा दिया 11.1, 11.2, 11.3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस में आप तमाम स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको तमाम न्यूमेरिकल्स, टारगेट पेपर और गैस पेपर प्रोवाइड कर सकूं। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शेयर होगा, उसमें जब मैसेज करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और आपकी जो न्यू मैथमेटिक्स की बुक आई है उसके भी लेक्चर्स मेरे पढ़ो लॉजिक टुगेदर के अंदर रेगुलर बेसिस में अपलोड हो रहा है। तो पढ़ो लॉजिक टुगेदर मैथ्स के लिए और फिजिक्स के लिए मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो चलिए आ जाते हैं 11.4 11.5 का। सबसे पहले 11.4 क्वेश्चन है, लिखा हुआ कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आपने क्या निकालना है बेटा, रूट मीन स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसको आपने फाइंड आउट करना है। जबकि आपके पास क्या है बेटा, हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल आपके पास है एट 100 केल्विन, जबकि टेम्परेचर दिया हुआ है 800 केल्विन, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसमें है। ठीक है, इस पर आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बहुत आसान से सवाल है। सबसे पहले आप हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल लो बेटा, सबसे पहले डेटा बनाओगे और डेटा के अंदर क्या होता है, वो चीजें आती हैं जो कि सवाल के अंदर क्या होता है, गिवन होता है। तो मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, तो m निकालेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है H2, और H2 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 ग्राम होता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1 और 2 से मल्टीप्लाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 ग्राम। इसको कन्वर्ट करना है केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर देना, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 0.02 kg। ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म बनकर आ जाएगा। आप जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.002 होगा। ठीक है, 002 लिखना। ठीक है, क्योंकि 1000 से कर रहे हैं, 100 से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 0.002 kg आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल टेम्परेचर दिया हुआ है जो कि T है हमारे पास, वो कितना है बेटा 800 केल्विन। तो इसको कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि 100 केल्विन के अंदर है, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है बेटा, रिक्वायर्ड में जो है हमारे पास, वो जो है हमारे पास वो क्या है बेटा, रिक्वायर्ड में हमारे पास हमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकालना है ना। तो इसको करते हैं बेटा V से, इस रूट स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, स्पीड को V से बोला और रूट मीन और स्क्वायर को ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर फॉर्मूला लगाएंगे और इसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, मेरे पास फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोल्यूशन लिखूंगा, और सोल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखूंगा, एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि रूट मीन स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, रूट यहाँ पे लग जाएगा मेरे पास 3RT अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास आ जाएगा बेटा m। ठीक है, 3RT। तो इसमें सबसे पहली वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास r की वैल्यू गिवन नहीं है, तो r की वैल्यू मैं क्या करूंगा बेटा, लेकर आऊंगा। तो मेरे पास क्या होगा, r की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होती है 8.313। ठीक है, तो याद रखना r की वैल्यू मेरे पास जो है कांस्टेंट है, 3 की वैल्यू मालूम है, t की वैल्यू मालूम है, m की वैल्यू मालूम है, लेकिन r की वैल्यू नहीं मालूम। तो r की वैल्यू मैं आपके बुक में देख के बता देता हूँ कि r की वैल्यू जो आपके बुक के अंदर मौजूद है वो क्या है बेटा, हमारे पास वो है मेरे पास 8.313। ठीक है, तो 8.3 r भी लिख देना बेटा, 8.313। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा। तो v लिखता हूँ, r लिखता हूँ, ms लिखता हूँ और 3 लिखता हूँ बेटा। r की वैल्यू क्या है 8.313, जबकि t की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा 800 केल्विन। ठीक है, और उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, मॉलिक्यूल की वैल्यू 0.002। तो जस्ट इसको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेटर में मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है इसको। तो मेरे पास क्या लिखा है बेटा, VRMS की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, जब मैं इन सबको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इसके रूट के साथ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 3158.4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड निकालना था। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया, और ये पूरा सवाल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ये कांस्टेंट है, पेपर में इसकी वैल्यू लिखी भी आएगी, अगर नहीं भी लिखी हुई आती तो आपको याद रखना है कि 8.313 है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है। तो टाइम हमने इसको सॉल्व कर, चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन 11.5 आ गया है, चले आ जाए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान से सवाल है, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपने मालूम क्या करना है बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी मतलब
के ई की वैल्यू मालूम करनी है एवी का, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 3/2 के और टी, ठीक है। तो ये आपने फाइंड आउट करना है और साथ साथ कहा जा रहा है कि इसके जो पार्टिकल गैस की वैल्यू टेम्परेचर क्या है 0 सेल्सियस से लेकर के 50 सेल्सियस है। और सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पर मोल बोला जा रहा है निकालने के लिए ऑफ एन आइडियल गैस दिस टेम्परेचर, जो टेम्परेचर पहले से गिवन है ना उसी का आपने पर मोल एनर्जी निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं, सबसे पहले डेटा बनाते हैं। तो डेटा कैसे बनता है, जो मेरे पास वैल्यू गिवन होती है, टेम्परेचर नंबर 1 गिवन है मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें 273 को बेटा मैं ऐड करूंगा केल्विन में चेंज करने के लिए, तो 273 केल्विन आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर टेम्परेचर 2 जो है वो किसके बराबर है बेटा, मेरे पास 50 है डिग्री सेल्सियस, इसमें 273 को मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी बेटा 323 केल्विन, ठीक है। और साथ साथ मुझे क्या होगा बेटा, गैस की वैल्यू हो आ गई, ये हो आ गई। अब हमें क्या करना होगा बेटा, इसको सॉल्व करना होगा। रिक्वायर्ड में क्या क्या चीजें निकालनी है मुझे बेटा, रिक्वायर्ड में मुझे मालूम करना है बेटा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे पास एवरेज, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। और काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल की क्या करना है बेटा, वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलो आज इसको फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मैं तो इसको रब कर देता हूँ, देन मैं क्या करता हूँ एक लाइन खींचता हूँ और सबसे पहले पार्ट ए को मैं क्या करता हूँ बेटा सॉल्व करता हूँ। तो पार्ट ए में मेरे पास क्या है बेटा, के ई जो है सबसे पहले दो टेम्परेचर गिवन है, याद रखना दो टेम्परेचर गिवन है, तो हमें अलग अलग सॉल्व करना होगा। तो एट टेम्परेचर T1 जिसकी वैल्यू क्या है 273, ठीक है केल्विन, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या होगा बेटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज किसके बराबर होता है बेटा, 3/2 के और टी के, ठीक है। टी की जगह क्या लिख दूंगा, T1 लिख दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, के की वैल्यू क्या होती है बेटा मेरे पास, के की वैल्यू कांस्टेंट है जिसको आपको मालूम होना चाहिए, याद होना चाहिए, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1.38 एक्सपोनेंट -23। और T1 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा 273 है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया, इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ फिर बताता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। जब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू है वो बनकर आ रही है 5.65। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है, वो मेरे पास आ रही है 5.65 एक्सपोनेंट -21 जूल, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इस सवाल का जवाब आ गया एट टेम्परेचर 273 केल्विन। अब क्या निकालेंगे बेटा, एट टेम्परेचर T2 जो है मेरे पास किसके बराबर था 323 केल्विन, ठीक है 323 केल्विन, इसमें भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी एवरेज की जो वैल्यू है बेटा मेरे पास क्या है, के टी 3/2 होता है, के टी होता है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा 3/2 वैसे लिखूंगा, के की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 1.38 एक्सपोनेंट माइनस का 23 और बेटा टी की वैल्यू क्या है 323, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लो, कैलकुलेटर में जल्दी से वैल्यू लिखो और मुझे बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी, ठीक है। तो मेरे पास जो है इसकी वैल्यू आ रही है बेटा क्या आ रही है 6.69, ठीक है। तो क्या आ रही है बेटा 6.69 एक्सपोनेंट -21 जूल, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के टेम्परेचर 323 के अंदर ये वैल्यू आ रही है और इसमें ये वैल्यू आ रही है। मैं चेकआउट कर लेता हूँ कि मैं उसमें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही नजर आ रहा है कीबोर्ड में, तो ये सॉरी बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, पहला पार्ट दोनों टेम्परेचर का सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट निकालना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो काइनेटिक एनर्जी पर मोल भी बेटा दो तरीके से सॉल्व होगा दोनों टेम्परेचर में। तो क्या लिखूंगा, एक चीज नोट करो, जब काइनेटिक एनर्जी का टेम्परेचर कम था तो सॉरी जब टेम्परेचर कम था तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज की वैल्यू भी क्या थी बेटा कम थी, ठीक है 5.65, और जैसे ही इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ उसकी वैल्यू भी क्या हुई इंक्रीज हुई, ठीक है। पहले तो माइनस का 21 है एंड बन किया 21 माइनस का, ठीक है। तो चलते हैं आगे चलते हैं और कंटिन्यू करते हैं कि मेरे पास क्या लिखा है बेटा, एट टेम्परेचर किसमें बेटा T1 को निकाल रहे हैं, पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है 273 केल्विन। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी मोल का जो फॉर्मूला होता है बेटा, पर मोल का फॉर्मूला होता है कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एवरेज आता है ना उसको क्या करते हैं बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एवाग्रेडो नंबर से। किससे कर देते हैं, एवाग्रेडो नंबर से, पर मोल के हिसाब से। पर मोल लिखा हुआ तो मैंने एक से किया, अगर 2 मोल लिखा हुआ था तो एवाग्रेडो नंबर को 2 से क्या कर देता, मल्टीप्लाई कर देता और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देता, तो मेरे पास 2 मोल की वैल्यू आई थी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट टेम्परेचर 273। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई थी बेटा मेरे पास
5.65 एक्सपोनेंट -21, जो कि मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, एवोगैड्रो नंबर से। तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है मेरे पास, 6.023 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू होती है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और देख के बता दो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो मैं देख लेता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी ये क्या है, कैलकुलेट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास लाइक पर मोल की, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ रही है पर मोल की, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो मेरे पास आ रहा है बेटा, जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3402.9 जोल पर मोल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। और उसके बाद अगर मैं एट टेम्परेचर क्या लगाता हूँ बेटा, T2, जिसकी वैल्यू क्या है 323 केल्विन, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, और इसके साथ क्या लिखा जाएगा बेटा, हमारे पास लिखा जाएगा काइनेटिक एनर्जी एवरेज मल्टीप्लाई बाय एन ए। ठीक है, तो अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 323 में वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, 6.69 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻21, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 एक्सपोनेंट 23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, 4027.3 जूल मोल। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया काइनेटिक एनर्जी पर मोल एट टेम्परेचर 273 एंड एट टेम्परेचर 323। तो दोनों सवालात को हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।